खाना भी ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। तो जो 5 चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उनको ध्यान से सुनना और एक पेपर पे नोट करते जाना। नोट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि जब ये वीडियो ख़त्म हो तो लास्ट में आपको अपने आप को मार्क्स भी देने हैं कि इन 5 में से कितनी चीज़ें आप कर रहे हो और कहाँ-कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिन्होंने या तो नई-नई अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की है या फिर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर चुके हैं और फिर भी आपके हिसाब से वजन कम नहीं हो रहा, तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। आई होप आप लोग पेपर पेन लेके आ गए होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, आपका पेट साफ होना। जी हाँ, पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, आपका पेट साफ नहीं होता है या आपको गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो समझ जाना कि आपको वेट लॉस में दिक्कत आएगी। आपका वजन उतनी तेज़ी से कम नहीं होगा जितनी तेज़ी से आपके घर में किसी और का इतने एफर्ट डालने के बाद या आपके पड़ोसी का या आपके दोस्त का हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है आपके पेट को साफ रखने के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सुबह उठ के आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पियो। अगर आपसे सिंपल सादा गुनगुना पानी नहीं पिया जाता, आपको वॉमिटिंग आने जैसा हो जाता है, तो पानी में आप थोड़ा सा या तो नींबू डाल सकते हो या फिर आप रात को सौंफ भिगो के रख दीजिए। सौंफ का पानी आप सुबह उठ के पी लीजिए या जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, कोई भी फ्लेवर्ड वाटर आप पी सकते हैं। आप पुदीने का पानी भी पी सकते हैं और ये पानी आपको इतना पीना है कि आपका पेट पानी से भर जाए। अब पानी पीने के बाद आपको 5 मिनट के लिए वॉक करना है और फिर जाके आपको वॉशरूम में बैठना ही बैठना है, चाहे आपका प्रेशर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपका शुरू में 1-2 दिन पेट साफ नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस आपको छोड़ देनी है। आपको रोजाना ये काम करते रहना है, क्योंकि देखो अभी आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपका पेट डेली साफ नहीं हो रहा है या कोई टाइम नहीं है आपका पेट साफ होने का। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी क्लॉक को सेट करो। बॉडी क्लॉक को सेट करने के लिए रोजाना आपको ये अभ्यास करना ही करना है कि सुबह आपको पानी पीना है, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, जितना आप आराम से पी सके, और जाके आपको एक फिक्स टाइम पे अपने वॉशरूम में जाके बैठना है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपका पेट साफ होना शुरू हो गया है। इसके अलावा पेट साफ करने के लिए आपको अपने खाने में सब्जियां और सलाद अच्छे से ऐड करनी है। हर मील से पहले आप कम से कम 1 प्लेट सलाद ज़रूर लें। खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाएं, जिससे खाने से पूरा फाइबर आपको मिले और आपके खाने का डाइजेशन भी अच्छा हो। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं कि पेट साफ करना ज़रूरी है, जिसके लिए पानी पीना है और रोजाना रूटीन में पीना है। 1 या 2 दिन में ये आदत नहीं बनेगी, 1-2 दिन में पेट साफ नहीं होगा, रोज आपको करना है। साथ में आपको सलाद और फल अपने खाने में ऐड करने हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां स्पेशली आपको ऐड करनी है और खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। ठीक है, ये आपको आ गया पहले वाले पॉइंट के अंदर, पेट साफ करना। दूसरा, आपको डेली 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। अब आप इसमें अपने घर के काम नहीं जोड़ेंगे कि भाई मैं तो 15 मिनट तो मेरे को पोछे में ही हो जाते हैं, 10 मिनट तो मेरे को झाड़ू में ही हो जाते हैं, या मैं तो 5 मिनट तक बर्तन धोते हूँ। ये सब नहीं, फिजिकल एक्टिविटी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जिसमें अपने शरीर और दिमाग दोनों को आप एक जगह पे सेंट्रलाइज करोगे। जैसे कि अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो आप एक्टिव वॉकिंग करो। चलते हुए ध्यान रखो कि आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा है, आप कितने बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, आप कितने मिनट में कितने कदम चल रहे हैं। यानी एक्टिवली आपके वो आधा घंटा सिर्फ आपके शरीर के, आपके मस्तिष्क के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में दूसरा काम भी चल रहा है, या टीवी देख रहे हैं, आधा ध्यान हमारा टीवी में, न्यूज में ही लगा हुआ है। नहीं, एक्सरसाइज मतलब आपके बॉडी पे आपका फोकस, ताकि आपको पता रहे कि 30 मिनट आपने क्या किया है। ये नहीं है कि वीडियो स्क्रॉल करके अपना 30 मिनट निकाल दिए, टीवी देख रहे हैं, ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन सामने न्यूज़ चल रही है, दिमाग तो हमारा वहाँ है, शरीर यहाँ है। इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हुए आप पड़ोसियों से गॉसिप करते करते वॉक करते हैं, अपने फ्रेंड से गॉसिप करते करते वॉक करते हैं, तो ये सब काम नहीं करेगा। एक्सरसाइज सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी होती है। आई होप ये पॉइंट भी आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ये सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगी ना, तो आपको ये उतना जरूरी नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं मैं ऐसे नहीं करती, लेकिन आप ध्यान देना। अभी तो आप इस पॉइंट को आप नोट कर लो और अब से लगा के पूरे 24 घंटे आपको ट्रैक करना है, खुद से देखना है चीजों को। हम क्या करते हैं कि हम
छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं। जब हम ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, लंच करने बैठते हैं, डिनर करने बैठते हैं, तो हम बड़ा एक्टिव रहते हैं कि नहीं नहीं भाई मेरे को थोड़ा खाना है, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, या मेरे को तेल वाला नहीं खाना, या मेरे को ज़्यादा घी नहीं डाल के खाना खाने में। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो हम बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन बीच बीच में जो हमें छोटा छोटा खाने की आदत होती है, कभी किचन में गए तो 2 बिस्किट निकाल के खा लिए, थोड़ी सी मुट्ठी भर मूंगफली निकाल के खा ली, 2 रेबड़ी निकाल के खा ली, या इतने से चावल बच रहे हैं तो वो खा लिए, कभी कभी रसोई में गए कुछ खाने का मन कर रहा है तो चलो एक रोटी का रोल बना के खा लिया। ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं ना, ध्यान रखिए हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर भी कैलोरीज होती हैं। तो आपको बहुत ध्यान से अपने खाने का सिलेक्शन करना है। फिक्स रखो कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है। ऐसे नहीं है कि ब्लाइंडली जितनी बार रसोई में गए या जितनी बार फ्रिज खोला कुछ कुछ निकाल के खा लिया। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि ये जो छोटा छोटा हम खाते हैं ना, यही छोटा छोटा बहुत सारी कैलोरी को हमारे अंदर जमा कर देता है, जिसको हम ट्रैक भी नहीं कर रहे हैं। और फिर हमें लगता है अरे मैं तो बहुत ध्यान से खाती हूँ, मैं तो 1 रोटी सुबह खाती हूँ, 2 रोटी शाम को खाती हूँ, पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो ध्यान देना कि आप कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा खा रहे हो। मुझे पता है आप सबको लग रहा होगा अरे नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करती, लेकिन जब आप इसको नोट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत बार ऐसा करते हो और आपको पता भी नहीं चलता कब आपने एक्स्ट्रा खा लिया। अगले 24 घंटे कुछ भी मुंह में डालने से पहले एक बार नोट करना कि क्या क्या खा रहे हो। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अब इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4, ज्यादा मीठा और पैकेट वाला खाना आपको अवॉइड करना है। अब पैकेट वाले खाने में ज्यादातर हम लोगों को क्या लगता है कि भाई मैं तो चिप्स नहीं खाती, मैं तो कुरकुरे नहीं खाती, मैं तो ये नूडल्स वगैरह नहीं खाती। पैकेट वाले खाने में आपके मसाला ओट्स भी आते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांड के ले रहे हैं। अगर आप मसाला ओट्स लेते हैं या कोई भी ऐसा इंस्टेंट बनने वाली कोई भी चीज़ लेते हैं जिसके ऊपर हेल्दी लिखा है या वेट लॉस लिखा है, और ब्लाइंडली अगर आप उसको कैरी कर रहे हो, खा रहे हो, तो समझ जाना कि आप अपनी हेल्थ के साथ कुछ तो गलत कर रहे हो। जो भी इंस्टेंट चीज़ें आती हैं वो ऑलरेडी या तो डीप फ्राइड होती हैं या फिर उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मसाला ओट्स की बात की, उसके अंदर सब्जियां होती हैं। अब आप बताओ ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको आप जो महीना 2 महीना पैकेट के अंदर पैक करके रख सकते हैं? रख सकते हैं क्या बिना प्रिजर्वेटिव के? नहीं रख सकते। तो इन पैकेट्स के अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और फिलर्स मिलाए जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। और जो फिलर्स होते हैं इनको लेने के बाद हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो आपको कोशिश करना है कि आप कोई भी ऐसा आइटम ना लो जो कि इंस्टेंट के नाम पे बेचा जा रहा है। अगर आपको ओट्स खाने ही है तो या तो आप स्टील कट ओट्स ले लीजिए या तो आप रोल्ड ओट्स ले लीजिए। कहने का मतलब है कि पैकेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिस फॉर्म में हमें ऑर्गेनिकली मिली है उसी फॉर्म में अगर हमें मिल रही है तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको प्रोसेस किया गया है या अल्ट्रा प्रोसेस किया गया है तो उसको लेना आप अवॉइड करो। जैसे कि हम बादाम लेते हैं, मखाने लेते हैं, किशमिश लेते हैं, तो ये भी सब हमें पैकेट के अंदर मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पैकेट में मिलने वाली चीज़ अनहेल्दी है। हाँ, अगर पैकेट के अंदर मिलने वाली चीज़ें प्रोसेस्ड हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज़ का एग्जांपल दिया, ओट्स। अगर आप रोल्ड ओट्स लेते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरह की सब्जियां या कुछ भी इस तरह का नहीं डाला गया है। वो जैसा हमें नेचुरल फॉर्म में मिला है उसी को सिर्फ प्रेस करके हमें दे दिया गया है। वहीं अगर हम मसाला ओट्स लेते हैं जिसके अंदर सब्जियां भी हैं, मसाले भी हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस करके मिली हैं, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको पैकेट वाली चीज़ें चुननी है और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सेम मीठे के साथ भी है। मीठे का मतलब यहाँ पे सिर्फ चीनी नहीं है। अगर आप गुड़ भी ले रहे हैं या शक्कर भी ले रहे हैं, वो भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ये सोच के ले रहे हैं अरे ये तो गुड़ है इससे वजन नहीं बढ़ेगा, या ये तो शक्कर है इससे वजन नहीं बढ़ेगा, ये तो डेट सिरप है इससे वजन नहीं बढ़ेगा, तो ध्यान रखना जो भी मीठी चीज़ें आप खा रहे हैं सबके अंदर कैलोरीज ऑलमोस्ट बराबर होती है। थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का ही सिर्फ डिफरेंस होता है। और जब हम वजन घटाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं कैलोरीज के ऊपर। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। खाने का सिलेक्शन को भी आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं या मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सअप करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते और ज़्यादा सोचते तो बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ हमारा स्लीप साइकिल और हमारा स्ट्रेस साइकिल। आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी नींद कैसी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप टेंशन में लेके रखते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती, रात को आप ठीक से सोते नहीं हो, तो भी आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करती हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करती हैं।
है। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले आप योग निद्रा का प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको नहीं पता योग निद्रा कैसे होती है, किस तरह से करना चाहिए, तो मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने पूरा बताया है कि योग निद्रा किस तरह से करनी चाहिए, सोने के लिए आपको किस किस तरीके से सेटअप करना चाहिए कि आपको नींद बहुत अच्छी आए। इसके अलावा आप अपना स्ट्रेस लेवल कम रखो, सोने से पहले 5 मिनट ब्रीदिंग का अभ्यास करो, जिसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप कोर ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अच्छी नींद लाने के लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। इनमें से कितनी चीज़ें आप सही कर रहे हो और क्या क्या चीज़ें आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उनको नोट कर लीजिए और हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए, ताकि हम सब समझ सकें कि मैक्सिमम हम लोग गलतियाँ कहाँ पे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।